भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। और सबसे अहम बात, ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं अब? ईरान क्या कर सकता है यहाँ पर? तो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला ऑप्शन, आप जो सबसे सिंपल है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। आप थर्ड पार्टी मीडिएशन कराएं। उसमें यार ये क्या होता है कि आप चढ़े आ रहे हो हम पे अटैक करने के लिए। हम बात करने को तैयार है, आप इस चीज को ज्यादा ओपनली बोलिए कि हम बात करने को तैयार है, हमसे बात कीजिए। अटैक क्यों कर रहे हैं? हम सजा नहीं देंगे अपने लोगों को, ठीक है, आप बात कीजिए। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है कि इंटरनेशनल लीगल रूट, जैसे आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, ठीक है ना, पब्लिक डिप्लोमेसी दिखा सकता है। उससे देखिए फायदा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसको लेजिटिमेसी आप ले जाएंगे या ग्लोबल सिंपैथी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है कि तब तक अमेरिका आर पार करके निकल जाएगा और आप केवल ऑप्शन ही ढूंढते रहेंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 क्या है? आप जो ये सिग्नल कर रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस है वो होगी उसके अंदर, लेकिन हम डिफेंसिव मिलिट्री सिग्नलिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि हम अपने को बचा सकें आपसे। गॉट इट? तो ये एक सिग्नलिंग जरूर दे सकता है। और इसमें ये क्या होता है कि इसके अंदर देखिए रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आप ये देखिए ये भी कह सकते हैं कि आप जो है वो हम आपके जितने अड्डे हैं हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम मतलब सिग्नल दे रहा है कि हम अपनी रक्षा करें। तो दुनिया प्रेशर देगी अमेरिका पे कि यार ये तो खुद ये अपनी रक्षा के लिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कहीं और हम मारेंगे, हम आपको मारेंगे। तो आप क्यों मारना चाहते हैं? तो अमेरिका को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब अगर ऑप्शंस में ही देख रहे हैं आप, तो या तो जितने अपने प्रॉक्सीज हैं, तीनों इनके जो भाई बंद हैं, उनको दोबारा तैयार करो और उनसे जो है वो इनडायरेक्ट प्रेशर डलवाओ। तो बेसिकली तो ये बहुत लो कॉस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज भी होंगी, इंटरनेशनल कंडेमनेशन होगा और आप बिल्कुल अलग थलग बन जाएंगे पूरी दुनिया से जैसे आज तक। और ये जितने भी मलेशियाज हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनको दोबारा उठाने में बहुत टाइम लगेगा ईरान को। तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है ना। अच्छा, और ऑप्शन क्या हो सकता है? आप एक काम कर सकते हैं, हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आपको पता है कि करीब 20 to 30% जितना भी शिपिंग है वो उस रूट से होता है। आप उस पर प्रेशर डाल तो, लेकिन ये भी उससे आपकी इकोनॉमी को भी तो प्रॉब्लम होगी और आपका लॉन्ग टर्म आइसोलेशन हो जाएगा दुनिया से अगर आपने ऐसा किया, क्योंकि उससे केवल अमेरिका इफेक्ट नहीं होगा, उससे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो, क्योंकि वो मेन आपका चैनल है, जो सामान जाता है आपका, उसका मेन चैनल है, वो ट्रेड चैनल है। तो ये भी आप नहीं कर सकते। आप कुछ साइबर ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो भी आपके पास इतना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। आप अमेरिका के किसी टारगेट को अटैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है। और इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं दोस्त, ईरान के पास जो सबसे अच्छा तरीका है ना साहब इस वक्त, वो ये है कि किसी तरीके से रशिया और चाइना को अपनी तरफ मिलाए और जो रीजनल फ्रेंड्स हैं उसके साथ कॉपरेशन बढ़ाए। ये चीज मैंने पहले पॉइंट पे भी कवर की थी, लेकिन यहाँ पे अगर रशिया और चाइना को कोई बहुत बड़ा लालच दिया जाए, अब ईरान के पास है क्या लालच देने के लिए? ऑयल ही है, ऑयल के सिवा तो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसे कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे वो 20 25 50 साल के, कि भैया हम आपको इस रेट पे 50 साल तक देते रहेंगे, इसमें हमारा साथ दीजिए। और देखिए ईरान का साथ देने में रशिया का भी एक बेनिफिट है, चाइना का भी बेनिफिट। तो ये एक ऑप्शन जरूर मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है। और एक ऑप्शन बहुत बढ़िया, वो ये है कि आप अंदर अपने आप रिजीम चेंज मत कीजिए, ना करो, लेकिन जो आपने एक हवा सा बना के रखा हुआ है हिजाब का, आपके अगेंस्ट में जो बोले आप उसको कत्ल कर दो। ऐसी चीजें जो आप कर रहे हो उसको बिल्कुल स्टॉप लगा दो और ये कहो कि हम पब्लिक के साथ हैं, और जो पब्लिक बोलेगी आप एक इलेक्शन कराओ पॉइंट्स पे, क्योंकि खोमेनी ऐसे तो हटने वाला नहीं है। और जो जो चीजें हैं जिसमें कि पब्लिक को प्रॉब्लम है और अगर पब्लिक चाहती है चेंज करना तो वी आर रेडी टू चेंज इट, एक रेफरेंडम कराओ, रेफरेंडम करा के चेंज कराओ, पब्लिक आपके साथ आ जाए, क्योंकि वहां पे कुर्स भी है, वहां पे मिले जुले लोग हैं, शिया ज्यादा है, मेरे ख्याल से 60 to 70% शिया होंगे, लेकिन बहुत वहां पे कास्टिज्म भी है। सबको इकट्ठा करने का यही एक रीजन है कि आप उनकी प्रॉब्लम सुन के आज उनको सॉल्व कीजिए, तो एटलीस्ट आप इंटरनल तो एक हो जाओ। जब आप इंटरनल कंसोलिडेशन अपना कर लोगे तो दुनिया को मैसेज जाएगा दे हैव चेंज्ड। आज ईरान की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, आज हिजबुल्लाह का सपोर्ट करके क्या करोगे, हमास का सपोर्ट करके क्या करोगे, जब वही खत्म हो गए आप कहोगे भाई हम किसी के साथ नहीं है। वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग, वी विल बी द किंग बट वी हैव चेंज। ये चीज जो पब्लिक कह रही है हम करेंगे, और हमारा किसी आतंकवादी संगठन से अब हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। दिस विल हेल्प, ये हेल्प होगी और अमेरिका फिर आपको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। या तो आठवां ऑप्शन अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है कि आप अमेरिका दो भैया हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, अंदर अंदर बनाते रहो। पाकिस्तान भी तो ऐसे ही करता रहा, इंडिया ने भी तो ऐसे ही बनाया। इंडिया ने कोई कह के थोड़ा बनाया हम बना रहे हैं, गाने की क्या जरूरत है? अपना करते रहो, प्रिक्योरमेंट करने का करते रहो, कहीं से मिल जाएगा आपको। अपना अपना बंद करो, यूरेनियम एनरिचमेंट अपना मत करो, यूरेनियम कहीं से और से एनरिच्ड एल्युमिनियम ले लो, खुद मत करो। आप खुद करोगे तो अमेरिका की निगाह आपके ऊपर है। ये भी एक ऑप्शन है कि आप कहिए भाई ठीक है, ये ऑल्दो इट विल लुक लाइक ए सरेंडर कि आपने सरेंडर किया है, लेकिन टाइम बीइंग के लिए, अपने बचाने के लिए, अपने को कंसोलिडेट करने के लिए ये आपका बहुत जरूरी एक तरीका होगा। नहीं तो क्या है, ऑप्शन तो आपके पास है कि आप प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन कर लो,
रिटेलिएशन करो, उसमें कितना टिक पाएंगे आप यूएसए के सामने, ये आप खुद सोच लीजिए। मतलब आप एक आम इंसान अगर शेर के सामने चला जाए तो उसको तो मर रही है ना, वो तो करोड़ों में एक आदमी होगा जो कि शेर को मार के निकल जाएगा। ये पिक्चर थोड़ी ना है, ये हकीकत है। अब नहीं बच सकते। बचना यही है कि आज आप अपने को नीचे दिखाइए कि भैया हमने हार मान ली, हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं और हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, हम अपने लोगों की बात मानेंगे। तो अमेरिका के पास रह क्या जाएगा अटैक करने के लिए? क्यों करेगा? दुनिया का सपोर्ट कैसे हासिल करेगा? नहीं कर पाएगा। ये है। और जो लास्ट ऑप्शन मैं सोचता हूं ये वही है कि जो चीज मैंने पॉइंट नंबर 9 में ओपनली बोली थी वो आप बैक चैनल में कीजिए, उससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी। ये ओपन रेटरिक मत कीजिए। आप कहिए कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए, लेकिन ये बात आप ओपन में मत लाइएगा। और अगर अमेरिका मान जाता है तो उसमें क्या होगा, आपकी भी इज्जत बच जाएगी और अमेरिका भी अटैक नहीं कर पाएगा। क्या सोचते हैं? तो दोस्तों यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली क्या है, आप ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखें तो या तो ईरान को अपने को चेंज करना पड़ेगा, बॉटम लाइन में बोल रहा हूं, या तो अमेरिका को चेंज करना, ईरान को अपने को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। आप अगर ये बोले कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी जा रहे हैं इजराइल, वो नेतन्याहू से बात कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इस समय चाहे कोई भी हो, नेतन्याहू की जगह अगर मोदी भी होते तो नेतन्याहू की बात नहीं मानते, सॉरी कह के कहते यार तुम प्लीज, यही टाइम है स्ट्राइक करने का हमारे। ये पिछले 30 साल से हम पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं। ये गल्फ 7-7 8-8 गल्फ कंट्रीज मिलके हम पे अटैक कर रही हैं। हमारे 2000 लोगों को घर में घुस के बच्चियों को मार दिया है। आज भी हमास के लोग हमको मार रहे हैं। एक भी हमास का आदमी रहा तो ये दोबारा उठेगा, फन दोबारा उठेगा, दोबारा करेंगे। क्या आप ये मानते हो? क्या आप गारंटी लेते हो? अगर मोदी जी से नेतन्याहू ने बोला कि आप क्या गारंटी लेते हो हमारी कि हम सेफ रहेंगे और ईरान जिंदगी में कभी भी हम पे अटैक नहीं करेगा, तो क्या मोदी जी कहेंगे हाँ हम गारंटी लेते हैं? कोई नहीं ले पाएगा। तो सिचुएशन ये है कि मोदी जी ये उन दोनों की फैसिलिटेट जरूर करा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी और इंडिया इज फ्रेंड्स ऑफ बोथ। वो दोनों को साथ में बैठा के बात कर सकते हैं और बता सकते हैं या मीडिएशन करा सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा रोल होगा नहीं इंडिया का इस पूरे एपिसोड में। और अगर इंडिया ने ज्यादा अपने पोक करने की कोशिश की या ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की तो इंडिया विल लूज ए फ्रेंड ऑल्सो। क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे तो अमेरिका इज राइट एंड इजराइल इज राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ईरान हैज टू चेंज। बाकी मैं तो इवन पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है ना, लेकिन इजराइल को चिंता नहीं है, अमेरिका को चिंता नहीं है। क्यों? पाकिस्तान चाहे जैसा भी हो लेकिन न्यूक्लियर आर्म में एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री तो है, चाहे इंडिया से ही सीखा हो लेकिन है तो। उससे दुनिया डर नहीं रही। नॉर्थ कोरिया से पूरी दुनिया डरती है और दूसरा नॉर्थ कोरिया ईरान बन जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि एक नॉर्थ कोरिया है तो दूसरा भी नॉर्थ कोरिया बन जाए हमारे लिए। सो आई थिंक दैट दिस इज द वेरी राइट टाइम कि कोई एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट ईरान के, अनलेस एंटिल दे कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस द थिंग्स एंड गेट सम सॉल्यूशन विद यूएस गाइज एंड इजरायलीज। कहीं कंप्रोमाइज होना चाहिए दोनों के बीच में, क्योंकि एज प्रेजेंट जो सिचुएशन है दैट इज वेरी डाइसी एंड अगर ये सिचुएशन परसिस्ट रही तो द वॉर इज इनएविटेबल हो जाएगी और वॉर होगी। और ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला है कि अमेरिका वेट नहीं करेगा, और अमेरिका की जगह हम होते उस पोजीशन पे तो हम भी वेट नहीं करते पूरे साल भर का अपने जो एक दुश्मन है उसको दानव की तरह बनाने का और उसके बाद उससे लड़ने का। वही केस हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म नहीं था उस वक्त आपको कश्मीर ले लेना चाहिए था, तब आपने नहीं लिया और दोस्ती में आपने वापस कर दिया। और आज जब वो न्यूक्लियर आर्म है तो आपको आके दिखा रहा है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि फिर नुकसान बहुत होगा, दोनों साइड से होगा, दोनों ही खत्म होंगे। जब दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो लड़ाई किसके बीच में होगी? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार होती है, पाकिस्तान तो पूरा खत्म होगा, इंडिया भी 1/3 खत्म होगी। तो एनीवेज, आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इज ईरान रेडी और व्हाट ऑप्शंस ईरान हैज एल्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। और जो जो हमने ऑप्शंस बताए हैं और जो वीकनेसेस बताई हैं उसमें आप अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों।